तो आपको बस एक छोटा सा ब्रीफिंग देनी थी कि अभी इसमें क्या हुआ। आपको पता ही है कि एफआईआर वाज रजिस्टर्ड ऑन 23/2/2026 और अननोन ऑफिशियल्स बैंक के थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और आपको ये भी पता है कि बेसिक तो चीज़ें आई थिंक यू ऑल नो that it was siphoning off of government funds by some people into private accounts and that is what the Vigilance Bureau was asked to look into. तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे चली है। अकाउंट्स भी और पता लगते जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसा बाहर निकला है और लोग भी पता लगते जा रहे हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व थे। सो अकाउंट्स अभी तो देर आर एटलीस्ट 12 अकाउंट्स विच हैव कम टू लाइट कि जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह से पैसे का हेर फेर हुआ है। सो लेट्स अगर मैं एक ओवरऑल आपको दे दूं राइट कि हमारे अबाउट 12 अकाउंट्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं विच हैव बीन इम्पैक्टेड। वी हैव अबाउट 8 डिपार्टमेंट्स, बाकी डिटेल्स आपको एसपी साहब देंगे। लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर राइट। तो 11 अक्यूज अभी अरेस्ट हो चुके हैं, उनमें से 10 जुडिशियल कस्टडी में भी जा चुके हैं। 11 में से आपके 6 बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, 4 प्राइवेट पर्सन हैं, 1 पब्लिक सर्वेंट भी हैं। और आगे जो फ्रीज़ करने के लिए कहा गया है तकरीबन 100 बैंक अकाउंट्स का कहा गया है हमारे द्वारा। और जैसे आपको बताया कि अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे भी हम देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो मैंने देखा है कि आप सारे अखबारों ने कवर भी किया ना, आई एम श्योर दैट यू नो अबाउट दिस ऑल्सो दैट ये जितनों ने भी गड़बड़ की है, हाउ दे साइफंड ऑफ मनी वॉज कि उन्होंने अपने फर्जी कंपनियां बनाई थी जिनके नाम पे वो पैसे ले रहे थे। तो उन कंपनियों के नाम भी आए हैं क्योंकि अगर कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां हैं तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में कि जब लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि कुछ ऐसी भी फर्जी कंपनियां बनती हैं जो कि ऐसे किसी निफेरियस गलत पर्पस से बनती हैं और उनमें कोई इन्वेस्टमेंट वाला कोई स्कोप नहीं होता। अभी 4-5 तो निकली हैं, like there is one RS Traders, Cap Company, Fintech, SSR Planning, some Swastik Desh project. But आप just wait for the press note so that you get all the details, proper details, right? वो एक अमाउंट की बात कर रहे थे मैडम। हाँ, मिनिमम गंगाराम बताओ कितनी कर हमारी मिनिमम अमाउंट है? देखिए, कुछ जो फर्म्स जिसमें सरकारी विभागों से जो पैसा डाइवर्ट किया गया था, जो सरकारी विभागों से पैसा फर्म्स को गया, फर्म से फिर आगे इन्होंने जो भी अपनी फर्म जो फर्जी फर्म बना रखी थी उसमें बेच दिया गया। कुछ डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पैसा डाइवर्ट किया गया है। उसका एक्चुअली मकसद क्या था या किसके कहने पे जो किया गया वो सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। हमने सभी विभागों से रिकॉर्ड लार्जली हमने ऑब्टेन कर लिया है। साथ ही बैंक से जितने भी रिकॉर्ड आना था वो भी लार्जली हमारे पास में आ चुका है। बैंक्स की लगातार टीम हमारे साथ में यहाँ बैठी हुई है और डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स उन्होंने डिप्यूट किए हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। हमने जितने भी डिपार्टमेंट की तरफ से वास्तविक और अधिकृत जो ट्रांजेक्शन्स थे उनकी डिटेल डिपार्टमेंट से ले ली है। अधिकृत ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी जो भी अनधिकृत या अवास्तविक ट्रांजेक्शन्स दिखाए गए हैं उनकी डिटेल को हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ में। तो जल्दी ही हम आपके साथ में ये शेयर कर देंगे किस डिपार्टमेंट के किस अकाउंट से कितना पैसा किस फर्म को गया है जो अनधिकृत था और गलत था, और कितना पैसा ऐसा था जो एक्चुअल में डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत था और सही खर्चा। देखिए, हमारा जो बेसिकली हमारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ ये है कि सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी पैसा गया किसी भी फर्म में गया जो अनधिकृत था, किसी ने उसको ऑथराइज नहीं किया गया था और सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा कोई डेबिट मेमो या चेक वगैरह जारी नहीं किया गया, तो उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एक्चुअली फ्रॉड जो भी फर्जी जो दस्तावेज दिए गए थे वो किसने बनाए, पैसा किस आधार पर वहाँ पर दूसरे फर्म्स में गया और फर्दर जो आगे ट्रांजेक्ट हुआ उसमें क्या मोडस ऑपरेंडाई रही, कौन कौन से को-अक्यूज्ड थे, किसकी किस मात्रा लेवल तक की इन्वॉल्वमेंट थी। देखिए, ये जो बात है बेसिकली जैसे एसपी साहब बता रहे हैं आपको, इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक है, हाँ ये ज़रूर है सरसरी तौर पे प्राइमा फसाई जो हमें भी लग रहा है, और ऑफ कोर्स सरकार ने सही कहा है कि जो पैसे जो बहुत सारे जो सरकार के नहीं मिल रहे थे राइट, दे हैव बीन रिप्लेनिश्ड या उनके अकाउंट से डाइवर्ट हो गए होंगे तो वो बैंक्स ने बिल्कुल रिप्लेनिश कर दिए राइट। अब एग्जैक्टली करें हैं, थोड़े लेफ्ट राइट हैं, एग्जैक्ट हैं, वो देखना है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कुछ अकाउंट से कुछ ऑथराइज ट्रांजैक्शंस भी हुई है जो एक्चुअल में सरकार डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत खर्चा था वो भी हुआ है, और कुछ उसी अकाउंट्स में कुछ अनधिकृत खर्च वो ट्रांजैक्शंस भी हुई है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया डिपार्टमेंट के साथ में बैठ करके कि जी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस या ऑथराइज ट्रांजैक्शंस कितनी थी, जो बाकी बच गई वो सारी की सारी अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस थी। ये हम
प्लीज ये हमने एक अपनी तरफ से एक्सरसाइज कर लिया डिपार्टमेंट के साथ में बैठ कर रिकॉर्ड के आधार पे। अब हमारे एक्सपर्ट के साथ में जो भी अकाउंटिंग एक्सपर्ट और बैंकिंग एक्सपर्ट है वो हमने जो ऑन बोर्ड कर रखे हैं, उनके साथ में हम अभी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस आंकड़े पे आपको जो आपने संख्या पूछी है कि कितने इनजेन्युइन या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस पर अकाउंट हुए हैं, वो भी हम संख्या पे सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ना। यही हम अभी ऑन गोइंग है, तो एक बार ही पता लगेगा हर समझ के कि क्या प्रोसीजर है, किसके पास अधिकार था या किसी के पास अधिकार था ही नहीं, उसने यूज़ कर लिया। काफ़ी मैंने जो हमारी टीम है वो लगातार ग्राउंड पे भी काम कर रही है और बाकी जो भी अपनी लीगल मेथड यूज़ कर सकते हैं उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस मामले में सफलता हासिल करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि दीज आर फ्लाई बाय नाइट बैंक्स, दीज आर प्रॉपर बैंक्स विच आर इम्पैनल्ड, एवरीथिंग इज़ देयर। तो एग्जैक्टली चॉइस क्या ली क्या नहीं ली, मतलब इतना मुझे लगता है कि इतना डाइवर्जन नहीं है इसमें, बट वील सी। आपकी जैसे आपने क्या पूछा कि किन्होंने कराया, तो ऑफ कोर्स कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने चॉइस करी बैंक्स की। पर ऐसा मतलब मोर आई थिंक बोथ दीज बैंक्स विच वी आर सीइंग दे आर इम्पैनल्ड बैंक्स ओनली, दे आर इम्पैनल्ड बाय द गवर्नमेंट देमसेल्व्स। So we don't know, we have to find out. Even if let us say HODs are authorized, ये तो सारा काम ही unauthorized है ना। तो whether it has taken place in an authorized manner or unauthorized, वो भी देखने वाले हैं। अभी उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। तो अभी जैसे जैसे ना नीचे लेवल है ना ऊपर लेवल है। देखिए इस मामले में जी उनकी तरफ से जांच एजेंसी की तरफ से जो भी हमसे जानकारी मांगी जा रही है और उसमें जो भी अपेक्षित सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है हम हमारी तरफ से प्रदान कर रहे हैं और हमें भी जो सहयोग और समन्वय चाहिए वो भी बाकी जांच एजेंसी की तरफ से हमें मिलेगा। देखिए जैसा मैंने बताया उन्होंने जो भी जानकारी हमसे मांगी थी वो जानकारी हमने शेयर कर दी है। आगे भी जो भी जानकारी की आवश्यकता उनको पड़ेगी या हमें उनसे पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग और समन्वय बहुत अच्छा है। आपने जैसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, मैं मेरी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी आरोपियों से पूछताछ करी है उसमें जो भी बातें सामने आई है उसके बाद में हमने जो भी डिपार्टमेंट से और बैंक से रिकॉर्ड लिया है उसके आधार पर जो भी जानकारी हमारे पास में सामने आई है उनको हम सभी को एक समग्र तौर पर देख रहे हैं। इसमें किसी की भी भूमिका यदि सामने आएगी और जो भी हमारे पास में अभी तक जिन लोगों की भूमिका हमें संदेहास्पद लग रही है उसको हम सभी को अपने लेवल पे आगे डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी रिलायबल एंड क्रेडिबल एविडेंसेस। और इनकी भी भूमिका सामने आएगी उसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए वो हम हमारी तरफ से जरूर करें। देखिए वो अपनी जांच कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जो जानकारी हमसे मांगी थी वो जानकारी हमने प्रदान कर दी है। बाकी भी उनके जो भी जांच अधिकारी या जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर हमसे जानकारी मांग रहे हैं हम उनको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अभी तक सर 11 गिरफ्तारी बरामदगी क्या है? देखिए मैंने जैसे बताया था हमने कुछ 16 लोकेशंस के आसपास सर्चेज भी करी थी। हमने उन्हीं के आधार पे जो अकाउंट्स जो हमने 100 के आसपास अकाउंट्स फ्रीज कराए हैं, जो अक्यूज या अक्यूज के रिलेटिव्स जहाँ पर भी उन्होंने फंड आगे डाइवर्ट किए हैं वो भी फ्रीज करवाए हैं। और साथ ही हमने कुछ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ से बरामद किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स वो भी बरामद किए हैं। और प्रॉपर्टीज़ की मात्रा भी करोड़ों में है, हालांकि हम उसको अपने लेवल पर भी एवेल्यूएट करा रहे हैं कि एग्जैक्ट उनकी मात्रा कितनी है सेल डीड के आधार पे भी और बाकी जो भी फॉर्मूला है उसके आधार पर जी। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मैंने कहा था हमने, हालांकि देखिए IDFC ने एक शिकायत पहले अपने स्तर पे करी थी तो उसके आधार पे भी अकाउंट फ्रीज हुए हैं। साथ ही हमने भी अपने स्तर पे 100 बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई करके कंसर्न बैंक को रिक्वेस्ट भेजी है, उनकी तरफ से हमें कंफर्मेशन भी प्राप्त हो चुका है। और साथ में ही हमने 10 ऐसी प्रॉपर्टीज इन जो अक्यूज से ही लिंक्ड है और जो हमें बिल्कुल रीजनेबली हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से उन्होंने अर्जित करी है, उसको भी रिकॉर्ड हमने संबंधित सेल डीड्स या बाकी जो भी दस्तावेज है वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो सेल डीड्स में जो वैल्यू लिखी हुई है और एक्चुअल में जो उन्होंने जिस अपने कॉस्ट में एक्चुअल में उन्होंने खरीदी है या जो भी उसके बाद में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है तो उसको हम एक्सपर्ट्स की मदद से या जो भी आधार है उसके आधार पे एक बार उसकी वैल्यू फिक्स करवा रहे हैं और उसके बाद में हम आपको शेयर कर प्रॉपर्टी या बैंक वालों की प्रॉपर्टी जो पकड़े गए उनकी है या फिर जो अक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं उन्हीं से उनसे उनकी या उन्होंने किसी परिवार के नाम पे या किसी और सदस्य के नाम पे। देखिए ऐसा है अभी हमने जांच 23 फरवरी को हमने मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है अभी मामले में और भी जांच होनी है और काफ़ी सिग्निफिकेंट अभी भी डेवलपमेंट आगे इन्वेस्टिगेशन में होंगे। तो अभी इस समय जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है उनको हम अभी अपने स्तर पर एविडेंस के आधार पर कोरोबोरेट कर रहे हैं। जैसे हमारी जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद में एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन की जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपके साथ शेयर। तो देखो आप लोगों ने यू ऑलरेडी आस्क्ड, सी नोबडी लाइक आई सेड इट इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक और हु इज ऑन रेडार, द थिंग इज व्हाट इज ऑन द रेडार, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ जो गलत हुआ है वो ढूंढना ज़रूरी है, राइट। फिर उसके बाद देखना है कि किया किसने है। और जैसे कि एसपी साहब ने आपको बताया कि विजिलेंस ब्यूरो या हरियाणा की जितनी भी हमारी मशीनरी है वी आर गियर टूवर्ड्स फाइंडिंग द राइट थिंग, द राइट पर्सन
who has done the wrong, and as it happens, or of course all of it properly to proper legal procedures, और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी तो हम सबका ही मनी है, इसमें जहाँ जहाँ आगे जैसे जैसे कोई भी आगे प्रोग्रेस होगी, वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू। सो आई थिंक फॉर दिस टाइम वी आर, आई थिंक वी कवर्ड द मेन थिंग्स, कि हमने कई जगह रेड कर ली, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल एंड इमूवेबल कवर कर ली, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट इन द लास्ट 15-20 days. Our officers led by our SP have done a very phenomenal job. It is not easy, आप लोग भी जानते हैं कि it is not easy to find the money trail of such kind of activities, but our officers are working very hard, they are going and we will continue to do that. So overall हम सही रास्ते पे हैं, आगे खोजबीन कर रहे हैं और आगे रास्ता भी मिल रहा है, और जैसे भी होगा we look forward to sharing it with you and all the details like you said about the names of companies और जो जो आपने पूछा वो they should be covered in all of that, right? So I think we can call it a day. नाम आया है सामने, मानिक और सावन ब्रदर्स, इनके साथ कितनी ट्रांजैक्शन हुई है? क्या इन्हें गिरफ्तारी की करने की कोई योजना है? इनके साथ इलीगल ट्रांजैक्शन है या उन्होंने सामान खरीदा है? ये again comes to the basic thing ना, देखिए, I ये think जो we आपने should we पूछा था, just इसमें forget. जो इन्होंने कंपनी बनाई थी उनसे आगे फर्दर पैसा डाइवर्ट हुआ है। जिनको भी पैसा डाइवर्ट हुआ उसका पर्पज क्या था, किस लेवल की मिलीभगत थी, ये सारा ही हमारी जांच के अधीन है। That's the whole idea of investigation, that wherever there is a lacuna, I'm sure we'll all find out. Anyway, thank you so much.